डायोड का सिंबल नज़र आ रहा होगा। इस डायोड में एक साइड में पॉजिटिव है और दूसरे साइड जो ये हमारा ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसके साइड में यहाँ पे नेगेटिव है। डायोड में दो पिन है, प्लस और माइनस। इस डायोड को दो तरह से सर्किट में यूज़ किया जा सकता है और इसका जो सिंबल है ये सिंबल इस तरह का है जहाँ से जैसा आपको नज़र आ रहा है, और इसको सर्किट में डी से डिनोट करते हैं। सर्किट में इसको डी से डिनोट करते हैं। अब डी के आगे कुछ कोड लिखा हो सकता है, D1200, D1500, D1800, ऐसा कुछ जो भी आईसी से कनेक्टेड होगा डायोड, उस आईसी का कोड इसके साथ रिलेट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड दिख रही है डायोड की। अब इस डायोड को सर्किट में सीरीज़ में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। जब सीरीज़ में लगाते हैं तो उसका यूज़ किस तरह से होता है, और जब पैरेलल लगाते हैं तो उसका यूज़ किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। जब ये सीरीज़ में लगता है तो सपोज़ कर लो यहाँ पे जब इसकी पॉजिटिव पिन पर हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं 5 वोल्ट, और इसको आगे की ओर ये पास कर देता है। सीरीज़ कम्बिनेशन में ऐसा होता है 5 वोल्ट इधर आउट कर जाएगा विथ करंट, जो भी करंट उसके अंदर होगी उसके साथ यहाँ पे ये वोल्टेज पास हो जाएगा। और ये सीरीज में आगे की ओर पास तो कर देगा, साथ ही साथ इस डायोड में एक रेक्टिफायर डायोड होता है। अगर ये जेनर डायोड रहा तो इस तरह से ये डीसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में आगे पास कर देगा, डीसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में आगे पास कर देगा। लेकिन अगर ये रेक्टिफायर डायोड रहा तो वोल्टेज अगर एसी रही या डीसी रही, कोई भी वोल्टेज रहे, अगर एसी की भी वोल्टेज होगी तो उसको भी ये आगे जब पास करेगा तो इसको भी वो डीसी में ही कन्वर्ट कर देगा। तो रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो एसी वोल्टेज को भी डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जब आगे पास करता है तो नेगेटिव पिन से भी वही पॉजिटिव सप्लाई ही आउट करेगा और डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यानी डायोड के प्लस पिन पर अगर कोई भी पॉजिटिव सप्लाई दोगे तो उसके माइनस पिन से भी पॉजिटिव सप्लाई ही आउट होगी, और अगर एक रेक्टिफायर डायोड होगा उस पर आप दोगे तो एसी को वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और अगर जेनर डायोड रहा तो उस पर अगर 5 वोल्ट डीसी दोगे या 3 वोल्ट डीसी दोगे या 2 वोल्ट डीसी दोगे तो वो डीसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में ही आगे पास कर देगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर इसी डायोड को उल्टा यूज़ किया जाए, इस तरह से उल्टा यूज़ किया जाए, चाहे वो रेक्टिफायर हो चाहे वो जेनर हो, तो अगर इसके माइनस पिन पर हम इनपुट करा देते हैं तो इसके पॉजिटिव पिन पर कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी। जैसे इधर सप्लाई इन होगी, थोड़ी देर के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे लो करंट के साथ लो वोल्टेज थोड़ी देर के लिए आएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब हम यही बोलेंगे कि ये कोई भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। इनपुट अगर हम करते भी हैं 5 वोल्ट का तो आउटपुट में हमें 0 वोल्ट ही मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। तो डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस में क्या है, ऑफ है, और फॉरवर्ड बायस में क्या है, ऑन है। यानी फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है और रिवर्स बायस में वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि डायोड जो है आपका रिवर्स बायस में वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करेगा और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को पॉजिटिव पिन से नेगेटिव पिन की ओर आउट कर देता है, और रिवर्स बायस में वोल्टेज को पॉजिटिव पिन से नेगेटिव पिन की ओर नहीं, जबकि नेगेटिव से इनपुट कराते हैं, पॉजिटिव से उसे आउट होना था तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आउट नहीं होता है। रिवर्स बायस में ये ऑफ रहता है। डायोड में हमें इस तरह से डायोड का हमें सीरीज कम्बिनेशन में यूज़ पता लग गया। अब ये डायोड अगर आपका जो है शॉर्ट हो गया तो पूरी जो होगा दोनों तरफ आने जाने लगेगा वोल्टेज, यानी जो फॉरवर्ड में है और जो रिवर्स में है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इनपुट आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा, तो उसे हमें चेंज करना होगा। अब एक डायोड हमारा यहाँ पे इस पैरेलल यूज़ किया जाएगा, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में था। सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर पैरेलल कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज लाइन है, यहाँ पे सप्लाई लाइन है, यहाँ से कुछ वोल्टेज पास हो रहा है। सपोज कर लो किसी आईसी में जा रहा है या बैटरी में जा रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, तो यहाँ पे डायोड को हम जो है इस तरह से जो है लगा देते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में लगने का मतलब क्या है, उसके नेगेटिव पिन को पॉजिटिव पिन से और पॉजिटिव पिन को नेगेटिव पिन से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स लेवल तक की वोल्टेज को ही आप आगे पास कर पाओगे। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर भी लगे होते हैं इस तरह से, एक फिक्स वोल्टेज को ही आप आगे पास कर पाओगे जितना कि इसकी वैल्यू है। अगर ये 5 वोल्ट तक की 5 वोल्ट कैपेसिटी तक की वो डायोड वैल्यू है, अगर ये डायोड जो यूज़ किया गया है
इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 वोल्ट तक की है, इसकी वर्जन वोल्टेज। तो 5 वोल्ट से ऊपर जब यहाँ से वोल्टेज जाएगा, जब भी यहाँ से 5 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज आप पास करना चाहोगे तो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा। ये डायोड क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट होके इस सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये दोनों डायोड का यूज़ जो है एज ए प्रोटेक्शन है। यहाँ पे इसका एज ए वोल्ट यूज़ जो है वो एज ए प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है। सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये जो दोनों डायोड यूज़ किए गए हैं, या फिर सिंगल एक ही डायोड लगा सकते थे, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, जो कि पैरेलल यूज़ किया गया है। तो डायोड को पैरेलल कम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं और सीरीज़ कम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में डायोड को आप जो है, अगर ये डायोड शॉर्ट हुआ तो नीचे का माइनस जो है वो प्लस वाले से मैच हो जाएगा, यानी टच हो जाएगा। और जब दोनों टच हो जाएंगे तो सर्किट में हर जगह पे कैपेसिटर पे, डायोड पे, जितने भी सर्किट में कैपेसिटर कंपोनेंट लगे होंगे पैरेलल में, सब पर शॉर्ट सर्किट शो करेगा। तो डायोड के शॉर्ट होने से, पैरेलल डायोड के शॉर्ट होने से भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट आता है। और मैक्सिमम टाइम आपका जब सर्किट शॉर्ट रहता है तो मैक्सिमम टाइम कैपेसिटर शॉर्ट होंगे या फिर डायोड ही शॉर्ट होते हैं, क्योंकि इन्हीं में प्लस और माइनस होता है। सीरीज़ में लगे हुए डायोड को आप नहीं निकाल सकते बोर्ड से। जैसे आप सीरीज़ में लगे हुए डायोड को निकालोगे तो आपका सर्किट ओपन हो जाएगा, लेकिन पैरेलल लगे हुए डायोड को आप सर्किट से बाहर निकाल दोगे तो भी सर्किट चलेगा, बस सर्किट का प्रोटेक्शन जो है वो ड्रॉप, मतलब वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं रह जाएगा, लेकिन सर्किट वर्क करेगा। तो पैरेलल लगे हुए डायोड को आप निकाल सकते हो, सीरीज़ में लगे हुए डायोड को आप नहीं निकाल सकते हो। आपको पता चल गया कि रेक्टिफायर डायोड जो होता है, रेक्टिफायर डायोड डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जेनर डायोड जो होता है वो डीसी को डीसी में आउट कर देता है, केवल फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में दोनों डायोड हमारे ऑफ रहते हैं। और डायोड का यूज सीरीज में वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे किया जाता है, वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए एक साइड से दूसरे साइड, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में डायोड का यूज़ एज ए प्रोटेक्शन किया जाता है। चलिए डायोड को दिखा देते हैं, डायोड दिखता कैसा है। आपको यहाँ पे सर्किट में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये दो डायोड आपको दिख रहे हैं। एक डायोड यहाँ पे यूज़ किया गया, एक डायोड यहाँ पे यूज़ किया गया। अगर जूम करके हम डायोड को देखते हैं तो डायोड का जो पट्टी वाला साइड है, एक मिनट, अगर जूम करके हम डायोड को देखते हैं तो यहाँ पे जो पट्टी वाला साइड है ये इसका नेगेटिव साइड होता है। ये जो पट्टी वाला साइड है ये इसका वो साइड है। यहाँ पे जो पट्टी बना हुआ है ये इसका आउटपुट साइड है। अगर ये इसका नेगेटिव वाला साइड है। अब ये डायोड जो लगा हुआ है ये पैरेलल लगा हुआ है, यहाँ पे सीरीज़ में नहीं लगा हुआ है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, यानी कि ये प्रोटेक्शन है इस सर्किट का। ऐसे ही यहाँ पर भी यूज़ किया गया, पट्टी वाला जो साइड है ये इसका नेगेटिव साइड है। नेगेटिव को देखो पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया गया है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया। ये सीरीज़ में नहीं लगे हुए हैं, दोनों के दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, तो डायोड का यूज़ जो हमारा यहाँ पे पैरेलल भी कर सकते हैं और सीरीज़ में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक डायोड यहाँ भी लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, पट्टी बनी हुई है। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल तरह की, यहाँ पे भी देखो 3 डायोड कंटिन्यूस लगे रहे। ये रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर और डायोड में अंतर है। देखो रजिस्टर की साइज भी छोटी है और ऊपर से सोल्डर चमक रहे हैं, इसमें ऊपर से सोल्डर किए हुए हैं। डायोड में सोल्डर नीचे से किए होते हैं, पिन नीचे से बोर्ड में सटी हुई होती है, टच होती है। तो वो डायोड इस तरह से आपको दिखेंगे, जिनका यहाँ पे शार्प कॉर्नर होगा और इसमें का कॉर्नर शार्प नहीं है। ठीक है, तो डायोड आपके ऐसे दिखेंगे, इसमें एक साइड प्लस माइनस होगा, इसमें दोनों साइड हमारे सर्किट के हिसाब से होगा। अब एक स्पेशल तरह का डायोड हम आपको दिखाते हैं, उसमें टीवीएस डायोड या ईएसडी डायोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायोड। इसमें क्या होता है कि इस डायोड को आप जब चेक करोगे, ये जो हमारा रेक्टिफायर डायोड या जेनर डायोड है, तो जब इसको आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, अगर ये इसका नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है, मल्टीमीटर का अगर आप रेड प्रॉब इधर लगाओगे और ब्लैक प्रॉब इधर लगाओगे तो आपको ओएल शो करेगा मल्टीमीटर में, डायोड रेंज में। लेकिन अगर यही उल्टा लगाओगे, आप ब्लैक इधर लगाओगे और रेड को इधर लगाओगे, तो यहाँ पे हमें इस डायोड की जो है वैल्यू शो करेगी। वैल्यू जो होगी हमें वो शो करेगी 100, 200, 400, 500 जैसा भी होगा। तो वो रिवर्स बायस में इसकी वैल्यू शो करेगी। लेकिन फॉरवर्ड बायस में जब हम प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे लगाते हैं तो कोई भी वैल्यू शो नहीं होती है। लेकिन इन दोनों डायोड में ऐसा होता है। लेकिन जब हमारा डायोड ईएसडी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायोड होता है, या टीवीएस डायोड का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे स्पेशल तरह का ये डायोड होता है जो कि केवल प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है सर्किट में। वो डायोड आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह से आप देखो डबल डायोड, दो डायोड को एक साथ कंबाइन करके सर्किट में
यूज़ किया गया है और दोनों का जो है पॉजिटिव साइड, दोनों का पॉजिटिव साइड ऊपर है, बाहर साइड में है। यानी कि अगर डायोड को इस तरह से आप देखो और इधर एक वायर लगाओ, एक वायर इधर लगाओ, तो दोनों साइड ये पॉजिटिव ही है, यानी कि आपको बीच में नेगेटिव है दोनों का। तो जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे इधर रेड वायर और इधर ब्लैक वायर, तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, ओएल आएगी। और जब आप इधर रेड लगाओगे और दूसरे साइड ब्लैक लगाओगे तब भी कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, ओएल आएगी। तो इस तरह के डायोड को आप जब चेक करते हो तो इसमें दोनों साइड से आपको ओएल ही नज़र आएगा, यहाँ पे आपको कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके बीच में पैकेट के अंदर इसका माइनस है और वहाँ पे हमें मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा, जिससे कि जिसे हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि ये एक कवर से ढका होता है सिलिकॉन जर्मेनियम के कोर लेयर से। तो ये एक पैकेट होता है जिसमें दोनों साइड आपको पॉजिटिव ही बाहर दिखती है। इसका यूज़ केवल हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि सर्किट में ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक डायोड। तो आपको इस डायोड को चेक करने का तरीका क्या है कि जब भी आप मल्टीमीटर से दोनों पिनों पे चेक करोगे तो डायोड को निकाल के चेक करोगे और इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर रीडिंग आ रही है तो डायोड में प्रॉब्लम आ गई है, और अगर बीप साउंड आ रहा है दोनों साइड से तो ये डायोड जो है हमारी पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई रीडिंग आ रही है तो ये डायोड में लीकेज हो गया है, इस डायोड को हम निकाल देंगे बोर्ड से, क्योंकि ये जब भी लगेगा आपका पैरेलल लगेगा इस तरह से। एक साइड हमारा पॉजिटिव होगा सर्किट का और एक साइड हमारा नेगेटिव होगा, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो बोर्ड से बाहर। बस क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो सर्किट का नहीं रहेगा, लेकिन हमारा सर्किट तब भी काम करता है। तो ये रहा हमारा डायोड जो है ESD डायोड, जेनर डायोड और रेक्टिफायर डायोड, जिसमें हमने 3 तरह के डायोड के बारे में देखा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।